हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम बात करेंगे लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के बारे में। मींस किसी भी नेटवर्क के एलिमेंट के लीनियर और नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। कोई एलिमेंट लीनियर होगा तो कैसे कैसे हम पहचानेंगे, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो लीनियर को नॉन लीनियर और नॉन लीनियर को लीनियर से अलग करता है। तो स्टूडेंट, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ऐसे बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे जो जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इस वीडियो से कम 2 क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके मेन एग्जामिनेशन के और स्पेशली इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट का मतलब क्या होता है, हम क्या समझते हैं लीनियर एलिमेंट से। तो नाम से ही समझ में आ रहा है लीनियर। लीनियर मतलब जो बहुत सीधा साधा हो, मतलब जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, जिसको हम आसानी से पहचान सके, आसानी से समझ सके। तो सिंपल भाषा में बोले, लीनियर किसी भी सर्किट या किसी भी एलिमेंट का लीनियर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो ये बताता है कि अगर हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करें तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो। मींस अ सर्किट हुज वैल्यूज डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। आप वोल्टेज में कुछ भी चेंज कर लो, करंट में कुछ भी चेंज कर लो, उस एलिमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी, जो वैल्यू होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। जस्ट लाइक रेसिस्टर हमारे पास एक एलिमेंट है। रेसिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट नेचर की होगी, फिक्स होगी। यानी आप वोल्टेज को चेंज करोगे, करंट को चेंज करोगे तो इस रेसिस्टर की किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा अगर ये फिक्स नेचर का रेसिस्टर है। तो मींस वोल्टेज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर। स्टूडेंट, सिमिलरली दूसरा जो एलिमेंट है इंडक्टर, यानी इंडक्टर भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी वोल्टेज या करंट के चेंज होने से नहीं चेंज होती, इसीलिए हम इंडक्टर को भी लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। तीसरा जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वोल्टेज या करंट या चार्ज के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, हमेशा कांस्टेंट नेचर की होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। ये तो बहुत कॉमन सा डेफिनेशन था जो जनरली हर जगह मिल जाता है या फिर आपने पढ़ा होगा। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं लीनियर एलिमेंट का। तो आप बताएंगे कि जो लीनियर होगा वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। मींस लीनियर एलिमेंट ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इनपुट वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, यानी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई। यानी दो एलिमेंट्स को जब हमने एक साथ फंक्शन में पुट करा तो दोनों का जो आउटपुट होगा वो दोनों के इंडिविजुअल आउटपुट के बराबर होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल भाषा में बोल सकता हूं तो IR1 प्लस IR2 is equal to IR1 plus I of R2 आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को जो एलिमेंट फॉलो करेगा, आप सिंपल लाइन में बोल देंगे वो लीनियर कहलाएगा। जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा वो लीनियर नहीं होगा। आप सुपरपोजिशन थ्योरम ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं और सुपरपोजिशन थ्योरम ऑलरेडी आप नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। यानी जो ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है किसी भी सर्किट में, जब सारे सोर्स एक्टिव हो तो उसका जो सम होता है वो बराबर होता है अलजेब्रिक सम के, जब इंडिविजुअल सोर्स एक्टिव हो। स्टूडेंट, यानी लॉ ऑफ होमोजेनिटी और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एक तरह से पहचान है लीनियर एलिमेंट या लीनियर नेटवर्क का। थर्ड जो प्रॉपर्टी है लीनियर एलिमेंट या लीनियर नेटवर्क का, कि जो भी एलिमेंट लीनियर होगा वो किसको फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को। यानी एनी लीनियर एलिमेंट ऑलवेज फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इक्वल टू V अपॉन R। यानी एक नेटवर्क में अगर रेजिस्टेंस R है, वोल्टेज V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और उससे करंट I फ्लो हो रहा है, तो करंट हमेशा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। ये एक लीनियर एलिमेंट की पहचान होती है। इसीलिए ओम्स लॉ को हम बोलते हैं कोई एलिमेंट अगर लीनियर है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और जब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसका वोल्टेज एंड इनपुट आउटपुट कर्व, यानी वोल्टेज और करंट का कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर एलिमेंट। अब कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास लीनियर हो जो जनरली हम यूज करते हैं, तो हमारे पास 3 इंपोर्टेंट एलिमेंट है जो लीनियर है। सबसे पहला इंपोर्टेंट है रेसिस्टर, यानी वोल्टेज और करंट को चेंज करने से इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होती, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है और इसका कर्व भी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड इंडक्टर, यानी इंडक्टर की जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है वोल्टेज और करंट के चेंज होने पे, यानी वोल्टेज और करंट की वैल्यू के चेंज होने से वो चेंज नहीं होती और इसीलिए उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा, उस कर्व जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। थर्ड जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये भी लीनियर होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट के चेंज होने से जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होती और इसीलिए वोल्टेज एज वेल एज चेंज इन करंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ करंट की जो कर्व होती है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट और इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो इस कर्व से भी हम आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीनियर एलिमेंट है क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट कर्व स्ट्रेट लाइन है, और प्रॉपर्टी से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को ये फॉलो करता है। तो स्टूडेंट मेजरली अभी तक हमने बात करी थी लीनियर एलिमेंट के बारे में। अब कोई आपसे पूछे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो लीनियर होगा नहीं होगा वो नॉन लीनियर होगा, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो जितनी भी लीनियर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी जो फॉलो नहीं करेगा वो सब कहलाएगा नॉन लीनियर एलिमेंट, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसमें वोल्टेज और करंट के चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी यानी उसके एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर एलिमेंट हमेशा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करेगा, मींस इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ होमोजेनिटी एंड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। नॉन लीनियर एलिमेंट ओम्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करेगा, यानी इसमें इनपुट आउटपुट का जो कर्व होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या तो एक्सपोनेंशियल होगा या फिर पैराबोलिक होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, जो इस एलिमेंट लीनियर नहीं होगा वो नॉन लीनियर होगा। जस्ट एक एग्जांपल, मेरे पास एक डायोड है। डायोड एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है और रिवर्स बायस में उसकी जो करंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। यानी जब हम एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, तो फॉरवर्ड बायस, और जब हम एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसीलिए डायोड एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, क्योंकि करंट और वोल्टेज के चेंज होने से, करंट और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसमें वो कंडक्ट कर रहा है यानी फॉरवर्ड बायस में है, जबकि इसमें वो कंडक्ट नहीं कर रहा, रिवर्स बायस में है। तो पहला पहचान। दूसरा, इसका जो कर्व हम देखेंगे यानी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर होगा, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट, यानी डायोड एक नॉन लीनियर एलिमेंट का कॉमन एग्जांपल है। रेक्टिफायर, डायोड, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स व्हिच जनरली शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियरिटी। अब स्टूडेंट, नॉन लीनियर या लीनियर एलिमेंट के बारे में तो हमने पूछ लिया, लेकिन बहुत बार इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता नॉन लीनियर सर्किट क्या होगा। तो सिंपल से आप बोल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में जो भी एलिमेंट्स लगे हैं लाइक रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, अगर वो सब लीनियर नेचर के हैं तो इसका मतलब है कि वो सर्किट लीनियर होगा, और उसमें से एक भी एलिमेंट अगर नॉन लीनियर नेचर का है तो वो नॉन लीनियर होगा। मींस इस इक्वेशन, इस सर्किट को देखें, इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स एक्टिव यानी वोल्टेज जो है वो लीनियर नेचर का है, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये सब के सब किस नेचर के हैं? लीनियर नेचर के हैं। इसलिए ये सर्किट कैसी कहलाएगी? लीनियर सर्किट। यानी जो भी एलिमेंट कनेक्टेड होंगे अगर सब लीनियर होंगे तो सर्किट या नेटवर्क लीनियर होगा। अगर एक भी एलिमेंट उसमें से गलती से नॉन लीनियर हो गया, लाइक इसमें ये वोल्टेज, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर सब तो सब लीनियर है, लेकिन जो डायोड है वो नॉन लीनियर है, यानी किसी भी सर्किट में अगर एक भी एलिमेंट नॉन लीनियर नेचर का आ गया तो पूरा का पूरा सर्किट नॉन लीनियर सर्किट कहलाएगा। तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जो एलिमेंट है, जो सर्किट लीनियर नहीं होगा वो स्वाभाविक नॉन लीनियर होगा, और अगर वो नेटवर्क का सर्किट है तो उसके अंदर नॉन लीनियर एलिमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में बात करी। आज हम लोगों ने बात करी लीनियर एलिमेंट की क्या क्या पहचान होती है, नॉन लीनियर एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, और मैंने 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताए हैं, जैसे उसकी वैल्यूज, वोल्टेज, उसकी प्रॉपर्टीज, वोल्टेज और करंट के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा अगर वो लीनियर है तो, और अगर वो लीनियर नहीं है तो इनमें से किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करेंगे।